आप लोगों के पास खेत कम है और खेती करने के लिए पैसे भी कम है, और आप लोग खेती करते समय रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहना चाहते हैं, तो कौन सी खेती करें। आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसको अगर आप लोग जान गए और अगर आप लोग करते हैं तो जो रिस्क है यह उसमें जीरो रहेगा, और जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके आप लोगों को मिलने वाला है। तो हम बताने वाले हैं इसके बारे में 5 पॉइंट। वह 5 पॉइंट क्या है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग अच्छे से जान करके उसकी खेती कर पाए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला हमारा जो कारण है वो ये है कि अगर आप लोग भिंडी की खेती करते हैं तो आप लोग 40 दिन के अंदर ही प्रोडक्शन पाना शुरू कर देते हैं, जिसको आप लोग बेच करके 40 दिन के अंदर आप लोग पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, कई प्रकार की खेती होती है जो कि 50, 60, 70, 80 या 120 दिन में, 150 दिन में आप लोगों को पैसा देना शुरू करती है या एक बार देती है। लेकिन भिंडी की खेती ऐसी खेती है कि अगर आप लोग करते हैं तो 40 दिन में जहां पर आप लोगों को प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है, वहीं पर 100 से लेकर के 120 दिन तक लगातार आप लोगों को प्रोडक्शन मिलता है, और आप लगातार पर डे के हिसाब से जो कमाई है इसको कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कम लागत। देखिए, अगर आप लोग अन्य खेती करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा लागत की वजह से आप लोग उस खेती को या तो चुन नहीं पाते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो लागत सही से डाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रोडक्शन सही से नहीं मिल पाता है। लेकिन भिंडी की जो खेती है ये एक ऐसी खेती है जिसको आप लोग कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास 4 या 5 हज़ार रुपये है तो आप लोग भिंडी की जो खेती होती है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण इसका ये है कि जो भिंडी की खेती होती है इसमें जो फंगस होती है और जो कीट होते हैं यह बहुत कम मात्रा में लगते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग नए किसान हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से देख रेख करना नहीं आता है, ऐसी परिस्थिति में भी आप लोग जो भिंडी की खेती है इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन लेकर के आ सकते हैं। जैसे आप लोगों को जो अलग अलग प्रकार की फंगिसाइड और कीटनाशक होती है उसके बारे में नहीं जानकारी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से जो भिंडी की खेती है इसको कर पाएंगे। चौथा कारण ये है कि अगर आप लोग खरीफ के मौसम में भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो खास तौर पे देखते होंगे कि ज़्यादातर जो सब्जियों की खेती होती है ऊंचे वाले स्थानों पे बारिश के समय की जाती है। कारण यह है कि अगर पानी लग गया तो जो सब्जियों की खेती है यह खराब हो जाती है। लेकिन जो भिंडी की फसल होती है यह पानी के प्रति ज़्यादा सहनशील है। अगर बारिश हुई और 1 हफ्ते के लिए आपके खेत में हल्का फुल्का या थोड़ा ज़्यादा भी पानी लग गया तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी भिंडी की फसल है यह खराब नहीं होती है, जिसकी वजह से आप लोग सिक्योर रहते हैं। जो आपका रिस्क होता है ये कम हो जाता है और आपकी जो भिंडी की खेती होती है ये सफल रहती है। पांचवा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो भिंडी का रेट होता है ज़्यादातर समय आप लोगों को अच्छा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेट कम होने की वजह से जो घाटा होता है इसके प्रति आप लोग सिक्योर रहते हैं। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो हमारी भिंडी का रेट है यह बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, तो आप लोग रेट के प्रति सिक्योर रहते हैं। तो इस वजह से भी आप लोग भिंडी की खेती कर सकते हैं। जाते जाते हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सलाह भी देना चाहते हैं। अगर आप लोग भिंडी की खेती का चुनाव कर रहे हैं ये वीडियो देख करके, तो खेती करते समय ध्यान दीजिएगा कि आपकी भिंडी के खेत में खरपतवार ना होने पाए। इसके साथ साथ आप लोग समय पे खाद और जो नमी है इसको बना के रखिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि जो आपकी भिंडी इसमें रोग कम और बेहतर प्रोडक्शन पा जाएंगे। और 1-2 माइनस पॉइंट है भिंडी की खेती करने के। अब वो इतना बड़ा भी माइनस पॉइंट नहीं है। जैसे जो भिंडी की खेती होती है, जब आप लोग भिंडी की तोड़ाई करने जाते हैं तो उसके जो रोए होते हैं यह हाथ में आपके धंसने लगते हैं, तो इससे बचने के लिए आप लोग जो ग्लव्स आता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी समस्या ये आती है कि जो भिंडी होती है ये काफ़ी हल्की होती है, तो एक व्यक्ति एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 केजी से लेकर के 100 केजी तक का ही हार्वेस्टिंग कर सकता है। तो ऐसे में जो भिंडी होती है यह प्रति केजी के हिसाब से देखा जाएगा तो हार्वेस्टिंग जो चार्ज होता है यह ज़्यादा आता है। अगर आप लोग बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि सस्ते में लेबर उपलब्ध हो, तभी आप लोग भिंडी की खेती में सफल हो पाएंगे। अगर आप लोग मध्यम किसान हैं या छोटे किसान हैं तो आप लोग ये जो माइनस पॉइंट बताए हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, आप बेधड़क होकर के भिंडी की खेती कर सकते हैं।